हेलो एवरीवन। आज सीखने को मिलेगा हमें इस कंटेंट में कि क्या, कैसे और कब हम स्ट्राइक को चूज करके अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। स्ट्राइक्स इट मीन्स यही कि मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ और ऑप्शन की पोर्टफोलियो में बदलाव की बात कर रहा हूँ। परंतु किसी भी स्ट्राइक को बदलने से पहले एक दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि मार्केट की सेंटीमेंट के हिसाब से अपनी सेंटीमेंट ना बदल जाए, अपनी बिहेवियर ना बदल जाए, क्योंकि बदलता हुआ बाजार आपको विचार को ना बदल दे और ना ही बदलने पे मजबूर करे। इस तरह की समझ को पहले ही सोच समझ के यदि हम प्लान करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट बढ़ता है। और इसी का एक प्रमाण है कि हम आपसे बात करें 1 जुलाई 2022 से लेकर के 16 फरवरी 2023 यानी बीते हुए कल तक जिस व्यक्ति ने या जिस हमारे एसोसिएट फ्रेंड ने इस लॉजिक को माना है और ट्रेड किया है, उनके परिणाम कैसे मिले हैं आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जुलाई से सीरीज में स्टार्टअप हुआ और कैलकुलेशन मिसिंग, और किसी भी ट्रेड को शिफ्टिंग करने के बाद 1 से 2 बार ट्रेड शिफ्ट करते हो और फेलियर हो जाता है तो उसको मान लेना चाहिए कि आपका कैलकुलेशन उस समय उस टाइम फ्रेम में काम नहीं किया है। यह बहुत अद्भुत चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना ही चाहिए। बाजार में एक पिक प्ले की स्ट्रेटेजी होती है और एक पिक प्लेयर छोटे प्लेयर को हमेशा डिमोरलाइज करके उसको हरा देता है। अब बात करें जुलाई 2022 में जब इस तरह की प्लान को इनिशिएट किया गया और जिन लोगों ने हमारे साथ ट्रेड को कॉपी किया उनकी परिणाम की बात करता हूँ। मैं निश्चित तौर से आशा करता हूँ उनके पास लॉट साइज ज़्यादा होगा या कैपिटल ज़्यादा होगा या कम होगा, उसी रेशियो में प्रॉफिट बने होंगे। आज मैं जिस रेशियो की बात कर रहा हूँ ये अकाउंट लगभग 10 लाख रुपये आसपास में है और इस पे पहले जुलाई में लगभग 0.96% का -ROI रहा। जी हाँ, मुझे बोलने में कोई भी हेजिटेशन नहीं है। 1% ऑलमोस्ट निगेटिव, और उस निगेटिव के दौरान लगभग आपका 3.99 के लगभग 4,000 रुपये लॉस जनरेट हुए। अगस्त सीरीज में उसी स्ट्रेटेजी को उसी स्टाइल्स में उसी कैलकुलेशन के साथ में किए गए, जिसमें लगभग 8.92% का कैपिटल के ऊपर में ROI रहा। मैं फिर से बोलता हूँ 10 लाख रुपए की अकाउंट था, बट डिप्लाई कैपिटल कितना है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और इन्हीं बातों को हम लोग अपने एसोसिएशन ऑफ ग्रुप में अपने एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड को सिखाते हैं। आप एसोसिएशन ऑफ ग्रुप क्या है, आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, मैं और मेरा टीम आपको कॉल करके निश्चित तौर से अपग्रेड कर देगा। 8.92% में उस महीने लगभग 32.27 के की प्रॉफिट हुए, लगभग 33,000 रुपये। सितंबर में इसी प्रकार से आए, 11.3% का ROI रहा डिप्लाई कैपिटल पे, उस वक्त आपको 12,000 रुपये मिले। अक्टूबर में आप आए 20.2% का ROI कैपिटल रहा डिप्लाई अमाउंट में, और लगभग आपको कैश की बात कर तो लगभग ऑलमोस्ट 19,000 रुपये मिले। नवंबर में आप लगभग 15.52% का ROI रहा डिप्लाई कैपिटल के ऊपर में, और कैपिटल कैश की बात करो तो लगभग 26.88 यानी 26,880 रुपये आपको नवंबर में प्राप्त हुआ होगा। दिसंबर में 4.88% और लगभग 40,000 41,000 के आसपास मिले। ऊपर में आपको यहाँ पे परसेंटेज प्रेजेंट हो रहा है, ये के लिखा हुआ है यहाँ पे 1000, के मतलब 1000 होता है, तो 40.79 के मतलब 40,790 रुपये। जैन में आप हमारे साथ इसी प्रकार से इनिशिएट किए 8.41% लगभग 20.49 के, और फरवरी अभी कंटिन्यू है। अभी इस समय बहुत बाकी है, इसमें क्या होगा और इसका रिजल्ट देना शायद उचित नहीं है, इसलिए मैं इस नंबर को अभी आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ना ही बोल रहा हूँ। मैंने केवल रिफ्लेक्ट किया है, आप इसको देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मैं इसको सही नंबर या हमारे टीम के जो भी पार्टनर्स हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको तब माने जब आपकी फरवरी की एंडिंग हो जाती है, राइट। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी के ऊपर में और बात करेंगे स्ट्रेटेजी को कैसे मूव कर सकते हैं। तो अभी अपने पास एक स्ट्रेटेजी मूव होकर के रनिंग हो रहा है, उस रनिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लो। विगत
2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया था 18,000 की पुट, 16,000 की पुट और 14,000 की पुट, बट एक्सपायरी था जून की। ध्यान से समझो, एक्सपायरी था जून की। इस सीरीज में हम लोगों ने अपने रेशियो के हिसाब से किए हैं और इन रेशियो को हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने चैनल पे बताया हुआ है। आप उन चैनल को विजिट नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और इन सब्सक्राइबर्स की नंबर्स को मत देखना, क्योंकि मेरा व्यू बढ़ाना, यूट्यूब से पैसे अर्न करना मकसद भी नहीं है। हमारे पास वही मेंबर जुड़े जो प्रीमियम हो, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द वीडियो को लगभग प्राइवेट कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर में वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही लीकेज होंगे आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेंगे। तो यह एक उचित कंसेप्ट है, इसको आपको सोचना समझना चाहिए। आप इसको सर्च कर सकते हो हमारे नंबर के द्वारा, आपको वहाँ पर OPS मिल जाएंगे और अलग अलग वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी जा कर के आप कुछ कंटेंट को भी हमने ऑन किया है, जिसमें कि ऑप्शन पेड क्लासेस है, जिसको कुछ प्राइवेट है और कुछ ऑन है, इनको भी आप विजिट कर सकते हैं। फिर रिसेंट अपने कंटेंट की बात करें 18,000 की पुट, 16,000 की पुट और 14,000 की पुट जून सीरीज के एक्सपायरी में रेशियो के साथ बाय और सेल की कम्युनिकेशन बनाया गया। आज इसमें क्या करना है और कल मैंने क्या किया था, तो कल जिन लोगों ने हमारे साथ इनिशिएट है उनको एक ट्रेड शिफ्ट की प्लान दी गई। 16,000 और 14,000 की पुट से हम शिफ्ट होकर के 17,000 और 15,000 की कम्युनिकेशन में चले गए। तो क्या ऐसे ही चले गए? नथिंग, इसके पीछे एक कैलकुलेशन है, ध्यान से समझो। हमने यहाँ पे क्यों चले गए, क्योंकि 17,000 और 15,000 के पीछे हमारा क्या लॉजिक है। तो 17,000 यहाँ पे एक बहुत ही लंबे समय से चलता हुआ डिमांड जोन है। मार्केट सेल ट्रेंड में चला था कंटिन्यू, बट कल मार्केट ने एक ज़बरदस्त की थोड़ी सी ग्रिड फेयर और चिटिंग एक्सपायरी की वजह से कर रहा था। जो लोग हमारे साथ हैं उनको मैंने छोटी सी एक रिकॉर्डिंग भी शेयर करके भेजा है, उसको मैंने पब्लिश नहीं किया था। शायद मैं आपको इस वीडियो के एंड में या अगली कंटेंट में आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा उसका। उसमें हमने एक बातें करी थी कि जब तक 18,200 के ऊपर में मार्केट नहीं जाते हम ऊपर में कोई कॉल को शिफ्ट नहीं करेंगे, केवल पुट के बारे में सोचेंगे। तो फिर ये 18,200 की लेवल आए कहाँ से? ये नंबर क्या मुझे सपने में आया या यहाँ पे कोई कैलकुलेशन है? जी हाँ, बिल्कुल एक कैलकुलेशन है और ये टोटली एक डेविएशन के हिसाब से निकाला हुआ लेवल है, जिसको मार्केट 85 to 90% रिस्पेक्ट करता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, रिस्पेक्ट करता है। 18,187.38 के ऊपर में जब तक यह क्लोज ना हो जाए तब तक मैं इसको बाय ट्रेंड में नहीं मानूंगा। दूसरी चीज़, मैं निफ्टी स्पॉट्स की बात कर रहा हूँ। नीचे में पहला सपोर्ट इसको 17,600 का मिला और आप बीते हुए दिनों में देखे थे जब आपको 18,274 से सेल की ट्रेंड मिली, तब पहले टारगेट 18,011 और दूसरी टारगेट 17,615, इन दोनों ही टारगेट अचीव हो गए इन डाउन ट्रेंड की रैली के बाद। तो अभी जो स्टॉप लॉस 18,274 से उसको ट्रेल करते करते 18,187 की है। जिन लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को यूज किया है वह फ्यूचर के साथ में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट में है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही कंटेंट लंबा होगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन जब इन चीज़ों को आप देखेंगे समझेंगे, प्रॉफिट एवरी मंथ बहुत अच्छी तरीके से निकल के आएंगे। तो आप इसको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। अभी 18,200 के ऊपर में जैसे ही एक क्लोज करके अप ट्रेंड में जाएगा उस वक्त हमारे पास प्लानिंग क्या है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 2 बार स्ट्राइक को चेंज कर दिया है। तो 18,200 से ऊपर जैसे ही जाएंगे हम 17,000 की एक लॉट पुट और एडिशनल एक्स्ट्रा सेल कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है वो हम इसी वीडियो को थोड़ी अगली भाग में आपसे बात करने वाले हैं। 15,000 की पुट में कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम वही को स्टेबल रखेंगे। ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है उसको समझते हैं। फ्रेंड्स, आज मार्केट रिवर्स डाउन या रिवर्स अप होता है तो आप ऊपर में लगभग 18,800 तक और आज लगभग नीचे में 16,800 तक सुरक्षित रूप से हैं। तो अभी आपको कोई भी थिंकिंग मार्केट की नंबर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चैनल को मोस्ट ऑफ द टाइम विजिट करने की ज़रूरत है। आप अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहिए। अभी शिफ्टिंग करने के बारे में आपसे मैंने बात किया, क्योंकि ट्रेड में जो हमने प्लान किया मार्केट नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, बट
किसी कारण से कंट्रोल तो हमारी नहीं है, ना ही बाज़ार को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। हम सभी लोग इसमें एक छोटे से स्टूडेंट के रूप में काम करते हैं और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लान ये होता है कि ट्रेड को प्रॉफिट में लेके जाए, बट मार्केट हमारे ट्रेड हमारे फेवर से आउट हो जाए तो उस वक्त लगभग मुझे अभी इस शिफ्टिंग के बाद, इन दोनों शिफ्टिंग के बाद लगभग 1500 रुपये का नेट लॉस प्लस ब्रोकेज लगभग 2000 रुपये का लॉस लगने वाला है। तो ट्रेड हमारे फेवर में ना आए उस वक्त हम प्रॉफिट की तरफ कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए आज ही आपको मैं बता रहा हूँ कि जब 18,200 के ऊपर में ट्रेड क्लोज हो, निफ्टी स्पॉट्स की प्राइस क्लोज हो, तो 17,000 की स्ट्राइक जिसको मैंने 142 पे, 150 पे या 135 पे अलग अलग स्ट्राइक पे आप लोगों ने भी शिफ्ट चेंज किया होगा, यहाँ से एक लॉट केवल बढ़ा देना है, दैट सिट। उसके बाद आपको इसमें आराम से आने वाला 15-20 दिन 25 दिन तक होल्ड करना है। यह डिप्लाई कैपिटल लगभग 2 लाख से लगभग 2.8 2.7 लाख के आसपास चले जाएंगे, और मैं इस रैंडमली नंबर को 3 लाख मानता हूँ, जिसका 2 to 4% लगभग एक एवरेज 3% देने, तो मुझे नीचे में 9,000 और ऊपर में 5,000 की प्रॉफिट कंट्रोल हो जाए, उसके बाद उस ट्रेड में शांति से बने रहें। दोस्तों, मैंने इस चीज़ों को बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश किया है, फिर भी कुछ कमी आपको लगता है, समझने में कुछ इशू आई है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट को लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम इसको बहुत ऑनेस्टली पूर्वक आपको जवाब दे सकता हूं। आप चाहते हैं मेरे से संपर्क करना तो अपने नंबर डाल सकते हैं, आप मुझे कॉल मत करिए, मैं आपको कॉल बैक करके उनको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकता हूँ। इन तरह के नंबर्स को कैसे लिए जाते हैं, ये चार्ट कैसे बनाए गए, इसके लिए भी आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। इन कंटेंट में हमें कैसे पता चल जाता है या कैसे मैं मानता हूँ, यह सब समझो, कैसे पता चल जाता है कहना बिल्कुल ही गलत है। यह कैलकुलेशन क्या है, इस कैलकुलेशन में कितनी एक्यूरेसी है, कितने देर तक काम करता है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, किस स्ट्राइक को मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है, कब हमें नीचे की तरफ लेके जाना है, ये सारी स्ट्राइक ऑलरेडी एडवांस में लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, इन चीज़ों को आप समझते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे एडवांस अलर्ट मिलता है, और उस अलर्ट की वजह से आप शिफ्ट कर जाते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पे लगभग टाइम टू टाइम अपडेट मिलता है। आज भी मैंने एक वीडियो बनाई, इसको जो हमने प्राइवेट कर दिया है, यह कंटेंट हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए है, और इन वीडियोज़ को जो मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ इसको मैं ऑलरेडी पब्लिश कर दूँगा, ताकि दोनों को बेनिफिट मिले, नथिंग। और किस प्रकार से आप अपने कैपिटल को धीरे धीरे स्लोली आगे लेके जा सकते हैं, इसके लिए सीख समझ के ट्रेड कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को हेल्दी बनाइए। आपने अपनी कीमती समय दिया है और कंटिन्यू हमारे इस कंटेंट को वॉच करते रहे विदाउट एनी स्क्रिप्ट, इसके लिए मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।